हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमने अपना 14.3 एक्सरसाइज फिनिश कर लिया है एंड आज से हम अपना 14.4 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। वेल, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है और क्वेश्चन इजी भी है बिकॉज आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल कर डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। So moving to the first question, here is first question, the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. ये जो आपको टेबल दे रखा है ये 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेस होता है, दैट मीन्स उनकी जो दिन भर की मजदूरी उन्हें पर डे के हिसाब से मिलती है, उसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। ऐसे 12 मजदूर है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसे 12 मजदूर है जिनका डेली वेजेस, जिनकी दिन भर की मजदूरी 100 से 120 रुपए है। ऐसे 14 मजदूर है जिनकी डेली वेजेस, डेली इनकम 120 से 140 रुपए है। ऐसे 8 मजदूर है जिनकी डेली वेजेस, डेली इनकम 140 से 160 रुपए है। ऐसे 6 वर्कर्स है जिनको 160 से 180 रुपए रोज मिलते हैं और ऐसे 10 वर्कर है जिन्हें 180 से 200 रुपए रोज मिलते हैं। अब आपको कहा गया है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑगिव। ऑगिव मीन्स इसका ग्राफ, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जिसे हम कहेंगे। सो इसमें बोला है कन्वर्ट करो अबव टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। अबव टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ये जो टर्म है ये 120 से कम है, मतलब 100 रुपए से लेकर 119 हो सकता है, 120 नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पर 120 से 139 हो सकता है, 120 से 139 हो सकता है, 140 नहीं हो सकता। यहाँ पर 140 से 159 हो सकता है, 160 नहीं हो सकता। मतलब ये जो भी क्लास इंटरवल दे रखे हैं उसमें अपर क्लास लिमिट इन्वॉल्व नहीं है, उससे छोटी लिमिट्स चलेगी। 100 से 120 है तो 100 से 119 रुपए तक शामिल है, 120 इसमें शामिल नहीं है, मतलब लेस देन 120 हो गया, 120 से कम। उसी तरह 120 से 140 है तो 139 तक, 139 तक चलेगा, 140 इसमें शामिल नहीं है तो 140 से कम। तो आपको अबाउट टू लेस देन टाइप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। इसे कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कन्वर्जन समझाऊंगी एंड सेकेंड पार्ट में इसका ऑगिव, दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो समझाऊंगी। सो हियर इज अवर सॉल्यूशन। हमने ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखा है, डेली इनकम, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो डेली इनकम, क्योंकि मैंने कहा कि 100 से 100 रुपए है, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल 100 से 120 रुपए का है, तो 120 उसमें शामिल नहीं है, 120 से कम है सारी वैल्यूज। उसी तरह 140 से कम है सारी वैल्यूज दिस सेकंड में, थर्ड में 160 से कम है, फोर्थ में 180 से कम है और फिफ्थ में 200 से कम है। सो हमने सब जगह लिख दिया लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। मतलब ये सारी ही अपर लिमिट्स हमने लिख दी है और साथ में लगा दिया लेस देन, क्योंकि हमको टाइप ही बोलोगे अबव टू लेस देन टाइप, तो हमने लेस देन ऐड कर दिया। अबव टू मोर देन होता तो हम मोर देन ऐड कर देते। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है एंड आई थिंक आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना अब आ चुका होगा। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, सेकंड को हम ऐड करते चले जाते हैं इस तरीके से। देन थर्ड में भी हम एडिशन प्रोसेस करते हैं, अगेन हम एडिशन प्रोसेस करेंगे, अगेन एडिशन, एंड फाइनली हमें टोटल मिल जाता है। सो आई थिंक ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको लेस देन टाइप का वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली क्यों है। ये इसलिए निकाली है कि जो आपका ग्राफ है उस पर ये वाली वैल्यूज पुट होंगी एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर। ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज आपकी वाई एक्सिस पर पुट होगी ग्राफ में, और ये जो आपका क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर पुट होगा। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होगा। सेकेंड पार्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे।